नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स हम उत्तराखंड परीक्षामाणी समसामयिका 2025 से पढ़ेंगे। दोस्तों, हाल ही में 2 मई को उत्तराखंड परीक्षामाणी का 16वां एडिशन जारी हुआ है और इस एडिशन में जो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को हम अपनी इस क्लास में पढ़ लेंगे। दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स को देखते हुए हम इस बुक के करंट अफेयर्स को कर रहे हैं, जिससे दोस्तों अगर हमारा कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो इस बुक के माध्यम से पूरा हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, हमने ये करंट अफेयर्स पहले ही पढ़ लिया है। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं तो उनका आज की इस क्लास से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया 28 महिलाओं को। फ्रेंड्स, प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 यह है कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 28 महिलाओं को दिया गया। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर ही यह पुरस्कार दिया गया था। 8 मार्च को ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य में किस देश की तरह सहकारी प्रशासन व्यवस्था लागू होगी? तो दोस्तों, नीदरलैंड देश की तरह हमारे उत्तराखंड राज्य में सहकारी प्रशासन व्यवस्था लागू की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी, जो विश्वविख्यात समाज सेवी थी, का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था बिमला बहुगुणा। बिमला बहुगुणा का निधन फरवरी 2025 में हुआ था और ये सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी थी। ठीक है, ये उत्तराखंड की नहीं पूरे देश की एक प्रसिद्ध समाज सेवी रही हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में देहरादून जिले की आसन नमभूमि में संपन्न पक्षी गणना में 117 प्रजातियों के कुल कितने पक्षियों की पहचान की गई? तो ये की गई 5225 पक्षियों की। फ्रेंड्स, राज्य में 5225 पक्षी आसन बैराज में पाए गए और इन पक्षियों की 117 प्रजातियां थीं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2025 में इसकी गणना की गई। ठीक है, आसन बैराज की बात कर लें तो आसन बैराज जो बना था तो वह 1967 में बना था और इसे 2005 में आरक्षित घोषित किया गया था। ठीक है, और फिर दोस्तों 21 अक्टूबर 2020 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, और दोस्तों जो आसन बैराज का जलाशय है उसे ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे? देखिए, जब लोकसभा चुनाव हुए 18वें, तो ये चुनाव 7 चरणों में हुए थे। तो उत्तराखंड में जो चुनाव हुए तो वह प्रथम चरण में चुनाव हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों में 24 स्वर्ण सहित कुल 103 पदक जीतकर उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो उत्तराखंड ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे 28 जनवरी से 14 फरवरी तक और इन खेलों में उत्तराखंड के प्लेयर्सों ने 103 पदक जीते। 103 पदक में 24 गोल्ड मेडल, 35 सिल्वर मेडल और 44 दोस्तों ब्रोंज मेडल शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने संस्कृत भाषा के विकास और संरक्षण में AI की भूमिका को लेकर किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो ये किए IIT रुड़की के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि IIT रुड़की के साथ संस्कृत भाषा के विकास और संरक्षण में AI की भूमिका को लेकर यह समझौता किया गया है। और किया किसने? तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया? तो ये किया है टिहरी गढ़वाल में। तो टिहरी गढ़वाल में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेला आयोजित किया गया था जनवरी 2025 में, और ये 5 दिन तक चलने वाला मेला था। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया गया सुभाष राणा को। सुभाष राणा को 2024 के लिए 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये दोस्तों जो उत्तराखंड की पैरा शूटिंग टीम है तो उसके कोच हैं। ठीक है, जो आपके जसपाल राणा हैं उन्हीं के भाई हैं दोस्तों सुभाष राणा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव करने की घोषणा की है? तो ये की नेपाल ने। तो नेपाल देश के द्वारा देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया था। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों पर भी ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया। इस सेस में कितनी राशि वाहन मालिक के फास्टैग वॉलेट से आंतरित कर ली जाएगी? तो ये कर ली जाएगी दोस्तों 20 से 80 रुपये तक। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किस जिले में किया? तो ये किया था देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया जनवरी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए जस्टिस गुणाथन नरेंद्र को। ठीक है, तो जस्टिस गुणाथन उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर नवनिर्मित वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण किया था? तो ये क्या? चकरपुर में। तो चकरपुर खटीमा में स्थित है जहां पर एक नया स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया, याद रखिएगा, जिसका लोकार्पण जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री ने किया था। और यहां पर 38वें खेलों का आयोजन भी किया गया था। अगला प्रश्न है कि 14 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने वेटरनस डे सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर किस शहर में एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया था? तो एक शाम सैनिकों के नाम ये कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो आयोजन है तो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। कब किया गया? 14 जनवरी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित विभिन्न राज्यों की झांकी की प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड की झांकी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये एक अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अलग से बनेगा कि जो आपकी कर्तव्य पथ है, ठीक है, तो कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ 2025 में? तो दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि जनवरी 2025 में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित, ठीक है, तो उत्तराखंड की झांकी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की सरल ढंग से जानकारी उपलब्ध कराने वाली किस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में किया था?
तो ये किया मेरी योजना राज्य सरकार। तो मेरी योजना राज्य सरकार इस पुस्तक का विमोचन किया गया था मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री ने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सरल ढंग से बताया है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के प्रथम सौर मेले सौर कौथिक का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किस जिले में किया था? तो देखिए ये किया गया आपका देहरादून में। तो देहरादून में 2024 दिसंबर महीने में सौर कौथिक मेले का उद्घाटन किया गया था। देखिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस सौर कौथिक मेले का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या थी? तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो अपने उत्तराखंड में आयोजित किए गए तो इनकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून में आयोजित 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की थीम क्या थी? देखिए 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया था 2024 में। इसकी थीम थी डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। ठीक है, डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट ने किस विश्वविद्यालय के सहयोग से देहरादून में नवी राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये किया दून विश्वविद्यालय के साथ। तो दून विश्वविद्यालय के साथ नवंबर 2024 में उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट ने 19वीं राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर ई वाहनों हेतु 4 चार्जिंग स्टेशनों का लोकार्पण किया था? तो ये क्या देहरादून में। तो देहरादून में 4 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं ई वाहनों के लिए। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन है तो उन्हें आप चार्ज कर सकते हैं। ये पॉइंट आपके बनाए गए देहरादून में। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया था? तो कांडा महोत्सव ये बागेश्वर जिले में शुरू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा कि कांडा महोत्सव आपका हर साल बागेश्वर में आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है? तो दिसंबर महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म का प्रोमो व पोस्टर लॉन्च किया था। उस फिल्म का नाम क्या था? तो देखिए पहली जौनसारी फीचर फिल्म का प्रोमो व पोस्टर जो लॉन्च किया गया उस फिल्म का नाम है मेरे गाँव की बाट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में गोल्डन स्प्रो ट्रस्ट ने उत्तराखंड के किस समाजसेवी को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया था? तो ये किया सुशील बहुगुणा को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया और ये सम्मानित किया गया था गोल्डन स्प्रो ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, और सुशील बहुगुणा ये आपके एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में उत्तराखंड के 13वें डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए उत्तराखंड के 13वें डीजीपी या फिर पुलिस महानिदेशक जो नियुक्त हुए तो वह दीपम सेठ को किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में मसूरी देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन का नाम बदल दिया गया। वर्तमान में इस स्थान का नाम क्या है? तो वर्तमान में इस स्थान का नाम है अटल उद्यान। ठीक है, तो कंपनी गार्डन का नाम चेंज किया गया और इसका नया नाम अटल उद्यान किया गया। और यहाँ पर ही दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। 1842 में इस कंपनी गार्डन को स्थापित किया गया था। दोस्तों जो हमारे राज्य की पहली नगर पालिका है तो वह मसूरी है और यहाँ पर ही ये बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया था नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान पर राज्य की प्रथम टाउनशिप बस्ती बनाने का निर्णय लिया? तो देखिए राज्य की पहली टाउनशिप या फिर बस्ती जो बनेगी तो वह श्रीनगर के समीप बनाई जाएगी। ठीक है, और ये घोषणा की गई थी नवंबर 2024 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान को राज्य में प्रकृति परीक्षण अभियान को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई? तो ये दी गई है भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून को। तो भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून को दोस्तों प्रकृति परीक्षण अभियान को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर देश के पहले पंप स्टोरेज प्लांट को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया? तो ये किया गया टिहरी में। टिहरी में भागीरथी नदी पर दोस्तों पहले पंप स्टोरेज प्लांट को सफलतापूर्वक शुरू किया गया और ये देश का पहला पंप स्टोरेज प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इस सम्मेलन की थीम थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार ये थीम थी उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव की। ठीक है, 7 नवंबर 2024 को इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड 2024 में उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में निवासियों की आजीविका के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए ITBP के साथ। ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के साथ उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव में निवासियों की आजीविका के विकास हेतु हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया? तो स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया देहरादून में और ये 3 दिवसीय आयोजन था। ठीक है, और कब किया गया आयोजन? अक्टूबर 2024 में। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के अनुसार उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रेक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी भराड़ीसैंण गैरसैंण में। ठीक है, भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में स्थित है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में रितु खंडूरी और उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन देहरादून में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था मसूरी में। ठीक है, तो मसूरी में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया अक्टूबर 2024 में। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने किस राज्य के साथ सामूहिक रूप से पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये क्या है? केरल के साथ। देखिए SDG जो सूचकांक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें केरल राज्य के साथ उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। केरल और उत्तराखंड दोनों को 79 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इस इंडेक्स को जारी करता है नीति आयोग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के लेखक गांव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया। साथ ही नालंदा पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया एवं 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। उक्त लेखक गांव किस जिले में है? तो ये है दोस्तों देहरादून में। तो देहरादून में एक लेखक गांव बनाया गया है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और नालंदा पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया और 70 फीट ऊंचा एक झंडा भी दोस्तों यहां पर लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में कचरे से वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण किया गया है? तो सितंबर 2024 में उत्तरकाशी जिले में कचरे से वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण किया गया और उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका द्वारा दोस्तों ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित 8वें भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ हुआ? तो ये हुआ था ओली चमोली में। तो ओली चमोली में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का आयोजन किया गया और ये दोस्तों 8वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस प्रारंभ की गई? तो ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड दोस्तों भारत का पहला राज्य है जिसने उड़ान योजना के तहत हेली सर्विस प्रारंभ की है। GST
पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने जीएसटी पंजीयन बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था को शुरू किया और यह है उत्तर भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग उत्तराखंड द्वारा सितंबर 2024 में जारी ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया है? तो 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित जो किया गया तो वह शिमला पास और सरुताल बुग्याल को घोषित किया गया। शिमला पास ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है जो कि दारवा ब्यास घाटी को जोड़ता है और सरुताल बुग्याल ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड के किस मंदिर में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर भतूज मेला का आयोजन होता है? तो ये होता है दोस्तों केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग में। तो केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर भतूज मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में उत्तराखंड एसोसिएशन द्वारा ऑकलैंड न्यूजीलैंड में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था हरेला महोत्सव। तो जुलाई 2024 में उत्तराखंड एसोसिएशन के द्वारा ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हरेला महोत्सव का आयोजन किया गया था। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई कृत्रिम थरकोट झील में नौकायन प्रारंभ हो गया है, वह झील किस जिले में है? तो देखिए जो थरकोट झील है तो यह आपकी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस झील का शुभारंभ किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला मलखंभ बहुउद्देशीय हॉल किस जिले में बनेगा? तो देखिए उत्तराखंड का पहला मलखंभ बहुउद्देशीय हॉल जो बनेगा तो वह आपका उधम सिंह नगर में बनेगा। ठीक है। मलखंभ ये दोस्तों आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों में जोड़ा गया एक नया खेल है और इसका आयोजन दोस्तों जो किया गया था तो वह जो चकरपुर स्टेडियम था, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो वहां पर इसका आयोजन हुआ था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा घोषित सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना दून विश्वविद्यालय में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में देहरादून स्थित किस संस्थान में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया था? तो यह किया गया दोस्तों आपका ICAR भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान सैलाकुई में। ठीक है। तो ICAR जो है भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, तो यह आपका सैलाकुई देहरादून में स्थित है, जहां पर ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया अक्टूबर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित माउंट चोयुयू का आरोहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी शीतलराज किस जिले की रहने वाली हैं? तो शीतलराज ये आपके पिथौरागढ़ जिले की रहने वाली हैं, जो तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित माउंट चोयुयू का आरोहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में साइबर हमले से निपटने के लिए राज्य का पहला साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित होगा? तो ये देहरादून में किया जाएगा। ठीक है। देखिए उत्तराखंड की सभी सरकारी वेबसाइटों को हैक कर लिया गया था हैकर्स के द्वारा, और जिससे लगभग हफ्ते 2 हफ्ते तक सरकारी काम ठप रहे थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका देहरादून में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ष की तिथि को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, तो ये की है 2 सितंबर को। तो 2 सितंबर को अब राज्य में प्रति वर्ष बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में मार्च 2025 तक उत्तराखंड में वाइब्रेट गाँव की संख्या कितनी होगी? तो देखिए वाइब्रेट विलेज की संख्या 51 हो जाएगी मार्च 2025 तक। ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री द्वारा सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के विषय में लिखित पुस्तक वो 17 दिन का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो 17 दिन पुस्तक के लेखक हैं राजीव रंजन सिंह, और इन्होंने इस पुस्तक में जो सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूर थे उनके विषय पर लिखा है। ठीक है। पुस्तक का नाम है वो 17 दिन, क्योंकि 17 दिनों तक दोस्तों मजदूर इसमें फंसे रहे थे और 41 मजदूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगस्त 2024 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी इंडिया रैंकिंग में प्रदेश के IIT रुड़की को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है 8वां स्थान। ठीक है। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी इंडिया रैंकिंग में
उत्तराखंड में स्थित IIT रुड़की को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए कितने आवासों का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये कि 16,000 आवासों का निर्माण करने की घोषणा। तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के किस पूर्व DGP के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञा का विमोचन किया? तो ये क्या है? अनिल रतूड़ी जी की पुस्तक का। ठीक है, तो अनिल रतूड़ी की पुस्तक थी खाकी में स्थित प्रज्ञा। ठीक है, और इसका विमोचन जो किया तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने देहरादून व मसूरी के वायरल वीडियोस के आधार पर थूक जिहाद पर रोक हेतु दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही ऐसे कृत्यों के माध्यम से भोजन को दूषित करने वालों पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा दोस्तों 1 लाख रुपए। ठीक है, तो जैसे देखिए जो आपके प्राइवेट या फिर सरकारी स्थल होते हैं तो वहाँ पर थूकते हैं, गंदगी करते हैं, तो इस चीज़ से निपटने के लिए सरकार ने क्या है कि जिससे भोजन को प्रदूषित होने से रोका जाए उसके लिए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में एक दुर्लभ ऑर्किड की प्रजाति की खोज की गई, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कैलेंथे डेविडी। ठीक है, कैलेंथे डेविडी ये दोस्तों एक ऑर्किड प्रजाति है जो कि दुर्लभ प्रजाति है और ये मुनस्यारी तहसील में खोजी गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस देश के मध्य कोरियर लोक सेवकों हेतु 6वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो ये क्या है? श्रीलंका के। ठीक है, तो श्रीलंका के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में लगी भीषण वन अग्नि में उत्तराखंड वन विभाग के 4 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। यह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह अभ्यारण्य आपका अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, जो आपका बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। तो यहाँ पर आग को बुझाते हुए 4 वनकर्मी झुलस गए थे और उनकी तभी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने 4 धाम तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को निर्धारित करने हेतु एक डिवाइस विकसित की है जो भीड़ बढ़ने से पहले अलर्ट भेज देता है। इस डिवाइस का नाम क्या है? तो इस डिवाइस का नाम है क्राउड आई डिवाइस। तो क्राउड आई डिवाइस ये दोस्तों IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने 4 धाम यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बागेश्वर जिले के कुंवारी गांव में किस नदी पर 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए ये है शंभू नदी। शंभू नदी ये पिंडर नदी की सहायक नदी है और इस नदी में 2 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में एक झील बनाई जाएगी। ठीक है, और ये झील कुंवारी गांव में बनेगी। अगला प्रश्न है कि देश का पहला राज्य जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की जा रही है तो यह है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में सरकारी मदर मिल्क बैंक को स्थापित किया जा रहा है और यह देश की पहली बैंक है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला राज्य जो GI बोर्ड का गठन करने जा रहा है तो GI बोर्ड का गठन करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है कि राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है? तो देखिए उत्तराखंड में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु इजराइल देश की तकनीक की सहायता ली जा रही है। फ्रेंड्स, हमने 2024 के करंट अफेयर्स की पूरी मैराथन क्लास भी की है जिसमें 220 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आप करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो हमारी जो मैराथन क्लास है उन्हें आप देख लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, हमने 2025 के करंट अफेयर्स की भी मैराथन क्लास की है और 2024 के करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास की है। देखिए आपकी पिछले 4 महीनों की करंट अफेयर्स की भी एक क्लास दे दी जाएगी जिससे आपका पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन दोस्तों हमारी इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा अगर आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का नाम क्या है। देखिए, अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वैलनट मिशन को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया। तो यह है 14 से 20 नवंबर के मध्य मनाया गया। ठीक है। प्रदेश की निजी हेलीपैड योजना कब प्रारंभ की गई। तो प्रदेश की पहली निजी हेलीपैड योजना जो प्रारंभ की गई तो वह 4 दिसंबर 2023 को की गई। देखिए, जो हमारी ये उत्तराखंड परीक्षावाणी समसामयिका है, जो नया एडिशन आया है 16वां एडिशन मई 2025 में, तो इसका जो करंट अफेयर मैं आपको करा रहा हूँ, ये इसलिए करा रहा हूँ कि दोस्तों हर कोई अभी इस बुक को नहीं लेगा और आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम भी काफ़ी हैं। ठीक है। और हर कोई दोस्तों हर साल नई बुक नहीं खरीद पाता, इसलिए हम आपके महत्वपूर्ण पॉइंटों को, टॉपिक को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। अर्थव्यवस्था जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26, उसे भी दोस्तों हमारे द्वारा करा दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में नवनिर्मित कृत्रिम झील कोलीडैक झील कहाँ अब स्थित है। तो कोलीडैक झील ये दोस्तों 2022 में बनाई गई, जो कि मानव निर्मित झील है और लोहाघाट चंपावत में से बनाया गया। हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। तो तुंगनाथ मंदिर को घोषित किया गया। राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक चलाया गया। तो काठगोदाम से देहरादून के मध्य वंदे मेट्रो ट्रेन को चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत के प्रथम आर्किड पार्क का मई 2023 में उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो मंडल घाटी चमोली में भारत के पहले ऑर्किड पार्क का उद्घाटन किया गया। कब किया गया। मई 2023 में। ठीक है। मंडल घाटी, तो मंडल घाटी को दोस्तों गढ़वाल का चेरापूंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को सर्वप्रथम 11 अप्रैल 2023 प्रारंभ करने वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, इस कार्यक्रम को शुरू करने वाला चंपावत राज्य का पहला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है। तो देखिए, टी टूरिज्म इसका कार्य 4 जिलों में किया जा रहा है। ठीक है। 4 जिले कौन कौन से हैं। नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा व बागेश्वर। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो ये किया गया था दाताराम पुरोहित को। दाताराम पुरोहित ये चमोली जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो राज्य में प्लास्टिक पार्क यह है सितारगंज उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में हिल शूटिंग अकेडमी का आरंभ कहाँ किया गया। तो हिल शूटिंग अकेडमी का आरंभ जो किया गया तो वह श्रीनगर में किया गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों कि नक्षत्र भवन राज्य में कहाँ बन रहा है। तो नक्षत्र भवन यह आपका पिथौरागढ़ में बन रहा है। और राज्य की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर बन रही है। तो उसका आंसर होगा दोस्तों पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो देखिए, आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में डोल आश्रम अल्मोड़ा को विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है। तो नैनीसैनी पिथौरागढ़ में प्रस्तावित है। ठीक है। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। तो दोस्तों वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना देवप्रयाग टिहरी में की गई है। डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र कहाँ अब स्थित है। तो ये दून विश्वविद्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का तीसरा डोपलर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो राज्य में 3 डोपलर रडार हैं, जिसमें पहला मुक्तेश्वर और सुरकुंडा में स्थित था। अब दोस्तों एक नया जो तीसरा डोपलर रडार है तो वह लैंसडाउन में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। सुरकुंडा टिहरी में स्थित है और मुक्तेश्वर ये आपका राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, जो कि नैनीताल में स्थित है। ठीक है। और लैंसडाउन भी दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया। तो ये 2 मंदिर हैं जहां पर ड्रेस कोड लागू किया गया है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार और नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश। ठीक है। रेड फॉक्स अभियान का संबंध किससे है। तो रेड फॉक्स अभियान का संबंध सुअरों के आतंक से निजात
हेतु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है। तो देखिए पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, एनिमल हेल्प, और ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में पूछा गया था। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाया गया अभियान की संख्या क्या संज्ञा है। तो दोस्तों इस अभियान का नाम है ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांवों में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है। तो देखिए पिथौरागढ़ और जोशीमठ की सीमा पर लगे गांव में ऑपरेशन सद्भाव अभियान चलाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 नवंबर 2023 किस जिले में किया गया था। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया टिहरी में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो टिहरी में किया गया था, जो कि पहला फेस्टिवल था। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। हमने इस क्लास के माध्यम से उत्तराखंड परीक्षावाणी नया एडिशन में जो समसामयिका दिया हुआ था तो उसे कंप्लीट किया। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, हम पहले ही इन सभी क्वेश्चन को कर चुके थे, पर आप सभी की संतुष्टि के लिए हमने ये क्लास कराई है, क्योंकि दोस्तों नया एडिशन आया है हाल ही में, और ये नया एडिशन सब लोग नहीं लेंगे, क्योंकि सभी के पास दोस्तों इतना पैसा नहीं होता कि जो आप हर साल नई बुक को परचेस कर सकें। ठीक है, तो पुरानी बुकों से भी काम चलाना पड़ता है, क्योंकि जो नई बुक आती है उसमें दोस्तों कुछ ही आपके लाइनें चेंज होती हैं और सब कुछ दोस्तों पुराना ही होता है। और जो आपकी ये नई बुक है इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी दी गई हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको करा दी जाएगी। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारी इस नई बुक से, तो वह आपका आर्थिक सर्वेक्षण होगा, जो कि 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक है, 2025-26 का जो बजट पेश किया गया तो वह भी दोस्तों आपका उसमें पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और बाद में दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने 2024 के करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जरूर देख लीजिएगा, और 2025 के करंट अफेयर्स की भी मैराथन क्लास हमने की है तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, और उस एक प्रैक्टिस सेट में आपके 40 क्वेश्चन हुबहू ऐसे ही होते हैं जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम दोस्तों हर एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल जितनी भी हमारी ये अभी हाल ही में वीडियो आई हैं तो उन सभी को आप देख लेते हैं, तो दोस्तों आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।